26 जून 2025 को वाराणसी पुलिस आयुक्त द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि जो अतिक्रमण करने वाले जो फुटकर, रेहड़ी, पटरी, ठेला, खुमचा दुकानदार हैं, उन पे केस किया जाएगा और जब केस 2 बार हो जाएगा तो उनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान का हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमेशा कहा है कि जो फुटकर, रेहड़ी, पटरी, ठेला, गुमती दुकानदार है, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय समय पर कम ब्याज पर मुद्रा लोन और बैंक से लोन देने की सुविधाएं लगातार प्रदान करती रहती है। मेरा कहना है पुलिस आयुक्त महोदय से, ये जो दुकानदार हैं वो प्रतिदिन कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, यानी कि प्रतिदिन कमाते खाते हैं। यदि उनको अपराधियों जैसा व्यवहार उनसे किया जाएगा और उनके ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर से कार्रवाई की जाएगी तो वो उनका परिवार का जीवन अंधकारमय और जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम इस बात को मानते हैं कि अतिक्रमण किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए और अपने दुकानदार साथियों से भी कहना चाहेंगे कि अपनी सीमा में रहकर ही दुकान को लगाएं। लेकिन ऐसे जो दुकानदार अतिक्रमण जो पाए जाते हैं उन पे आप आर्थिक दंड लगा सकते हैं, चालान कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपराधिक मुकदमा दर्ज करना एक कहीं न कहीं से हिटलरशाही का प्रमाण है। कई बार दुकानदारों से पूछताछ में पता चला कि वे कह रहे हैं कि हमारे पास वेंडिंग जोन नहीं है और उचित साधन नहीं है, इसके लिए हम लेबर से सड़कों पर लगाने समय समय पर ये लगातार व्यापारी साथियों द्वारा, व्यापार मंडल नेताओं द्वारा कहा जाता है शासन प्रशासन से कि हमको पुनर्स्थापन की व्यवस्था करिए, हमको वेडिंग जोन की व्यवस्था करिए, लेकिन सरकार उस चीज पर न जाकर केवल कैसे उनका दमन करे उस पर जाती है। त्योहार के मद्देनजर कड़ाई करने के नाम पर गुंडा एक्ट लगाना, गैंगस्टर लगाना, ये बहुत ही अमानवीय और अव्यवहारिक घटना है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र स्मार्ट सिटी और यहाँ पे जाम की एक बड़ी समस्या है, तो जाम को देखते हुए वहाँ पे जाम भी नहीं खाली कराया जा पा रहा है। आखिरकार किसके इशारे पर जो है ठेला रेहड़ी? देखिए, पूरे देश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जिस प्रकार से मार्केटिंग करके माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन करके जो जोर शोर से प्रचार किया गया और काशी विश्वनाथ मंदिर में और उसके रास्तों में जो इतनी ज्यादा भीड़ हुई, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे चौक से लेकर मदागिन तक और चौक से लेकर गुदलिया तक कहीं भी किसी भी महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है और वही मंदिर के नाम पर लगातार बाजारीकरण किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि 3 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया खर्च करके कैंट लतारा फ्लाईओवर के नीचे नाइट मार्केट की स्थापना की गई और उस नाइट मार्केट को बसाने के लिए, रख रखाव के लिए, देखभाल के लिए नगर निगम ने श्रेया एंटरप्राइज नामक फर्म को अनुबंधित किया। उस अनुबंध में यह कहा गया कि 40 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा और इसकी देखभाल और साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन श्रेया एंटरप्राइजेज जी ने केवल 5 लाख रुपए 3 साल जमा किया, जिससे नगर निगम ने उसका अनुबंध निरस्त करके 5 जुलाई को आधी रात को जबरन हमारे दुकानदार साथियों का दुकान उजाड़ने का काम किया, बोलिया गिराने का काम किया, जबरदोस्त करने का काम किया। इसका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ आईना दिखाना चाहते हैं नगर आयुक्त महोदय को कि आखिर श्रेया एंटरप्राइजेज फर्म है कौन, इसके मानक क्या थे, किन अधिकारियों ने किस आधार पर इनको अनुबंधित किया और जो दुकानदार साथियों का दुकान उजाड़ा गया उनकी जो क्षतिपूर्ति हो कैसे मिलेगी, उनको बसाने की क्या व्यवस्था है। आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग करते हैं नगर आयुक्त महोदय से कि उनको उनकी क्षति की जो पूर्ति की जाए और उनको बसाने की व्यवस्था की जाए। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करके सुबह उनके कार्यालय में मांग की है कि नगर आयुक्त महोदय को जो नाइट मार्केट उजाड़ा गया उसके लिए पूरी जांच कराई जाए और जो भी दोषी उसके खिलाफ FIR किया जाए अधिकारियों के खिलाफ। नाइट मार्केट के दुकानदार, स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि श्रेया एंटरप्राइजेज ने, मेरा अंतिम सवाल है, श्रेया एंटरप्राइजेज ने मेरे पैसे लगे जी, जो कि वो नगर निगम के द्वारा ही बताया गया कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, आपको दुकानें दी जाए। जी, इसमें लाखों रुपए फंसा हुआ है, उसका मुआवजा कौन देगा? देखिए, 10 करोड़ रुपया लगा के इस मार्केट को स्थापित किया गया और जिसको अनुबंधित किया गया, तो सरकार जब किसी को अनुबंधित करती है तो आम नागरिक दुकानदार मानता है कि ये जो फर्म है वो सही होगा और उन्होंने अपने मानकों को पूरा करते हुए उन्होंने दुकानदारों ने पैसा जमा किया श्रेया एंटरप्राइज को और वहां पे अपना व्यापार कर रहे थे और उसने मानक नहीं पूरा किया श्रेया एंटरप्राइज ने, तो नगर निगम ने उसको उजाड़ फेंका
लेकिन इसमें हमारे दुकानदार साथियों को कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा जमा किया है। तो आज हम लोग व्यापारी हित में, दुकानदार हित में मांग करते हैं नगर आयुक्त महोदय से, और अभी हम लोग कमिश्नर से मुलाकात कर कहेंगे कि जो हमारे पीड़ित और जो दुकानदार हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में जिनका दुकान तोड़ा गया, उनकी जो क्षति है उसकी पूर्ति की जाए और उनको बसाने की व्यवस्था की जाए। रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या मांग रहेगी? रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए हम लोग कहना चाहेंगे कि इनको पुनर्स्थापन की व्यवस्था की जाए, इनको जो वेडिंग जोन की व्यवस्था की जाए, और जो तुगलकी फरमान है उसको तत्काल वापस किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।